अब हमारे राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध से, जिनका पूरा का पूरा परिवार, उनके नाते रिश्तेदार सारे के सारे क्रांतिकारी थे, उस क्रांतिकारी, उस महान क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे। और उनका नाम है लाडलो, सभी जानते हैं, केसरी सिंह बारहट। क्या नाम है? केसरी सिंह बारहट। ठीक है, केसरी सिंह बारहट। इनके बारे में चर्चा करते हैं। जितनी चर्चा की जाए, कम की जाए, उतनी ही इनके बारे में कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। इनका जो जन्म है वो हुआ था देवपुरा। बारहट का पुरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहट का पुरा। ठीक है लाडलो, बारहट का पुरा, जो कि कहां पड़ता है? शाहपुरा में। कहां पड़ता है? शाहपुरा। शाहपुरा तहसील है। कौन सी है? शाहपुरा तहसील है, इसमें पड़ता है। अब देखो लाडलो, शाहपुरा तहसील जो है पहले तो पड़ती थी भीलवाड़ा में। कहां पड़ती थी? भीलवाड़ा में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा को क्या बना दिया गया है? जिला बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? जिला। ठीक है, तो शाहपुरा जो पहले तहसील हुआ करती थी, वर्तमान में इस शाहपुरा को क्या बना दिया गया है? जिला। देख लो लाडलो, करंट मतलब, तो करंट जो अपडेट है वो भी आपको साथ के साथ मिलते जा रहे हैं। दोनों चीजें कंप्लीट होती जा रही हैं, पुरानी भी हो रही हैं और वर्तमान में जो जिले बने हैं उसके हिसाब से भी आपका कंटेंट कंप्लीट होता जा रहा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए। इस महा मैराथन क्लास का भरपूर आनंद लीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर कह के चल रहा हूं आपसे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो केसरी सिंह बारहट का जो जन्म है लाडलो कहां पर हुआ था? देवपुरा गांव, जिसे हम बारहट का खेड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहट का खेड़ा। सॉरी, बारहट का खेड़ा। बारहट का खेड़ा भी इसे कहते हैं। शाहपुरा में, जो कि पहले शाहपुरा तहसील हुआ करती थी, वर्तमान में क्या है? शाहपुरा जिला है। ठीक है, यहां पर इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को। कब हुआ था? 21 नवंबर 1872 को। ठीक है, इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था इनके पिता का? कृष्ण सिंह। ठीक है, इनके पिता भी क्रांतिकारी हुआ करते थे, है ना। इनके पिता भी क्या थे? क्रांतिकारी थे। कृष्ण सिंह बारहट के नाम से वो जाने जाते थे क्रांतिकारियों में। अब इनके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, इन्हें कहा जाता है राजस्थान केसरी। क्या कहते हैं? राजस्थान केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ध्यान रखना, केसरी सिंह बारहट नाम है इनका और राजस्थान केसरी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, दूसरा एक उपनाम आता है इनका डिंगल भाषा का। डिंगल पिंगल दो भाषा होती हैं, तो डिंगल भाषा का क्रांतिकारी कवि। क्या कहते हैं इनको? डिंगल भाषा का क्रांतिकारी कवि। ठीक है, डिंगल भाषा का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था और डिंगल भाषा में ही इन्होंने ज्यादातर रचनाएं की हैं अपनी। ठीक है, और डिंगल भाषा में ये एक वीर रस की या शौर्य गाथा गाने वाली कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, वीर रस की या शौर्य गाथा गाने वाली कविताएं लिखा करते थे। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचना है, उनके बारे में बात करते हैं। प्रमुख रचना, ठीक है, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, जैसे प्रताप चरित्र। प्रताप चरित्र, महाराणा प्रताप के बारे में लिखा गया है प्रताप चरित्र। ठीक है, राज चरित्र, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में लिखा गया है राज चरित्र। ठीक है, जसवंत चरित्र। ठीक है, जसवंत चरित्र, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, उनके बारे में लिखा गया है जसवंत चरित्र। ठीक है, दुर्गादास चरित्र, और किसके बारे में लिखा है? दुर्गादास चरित्र। दुर्गादास के बारे में लिखा गया है। एक मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के जोधपुर के शासक मालदेव और उनकी पत्नी थी रूठी रानी। ठीक है, तो रूठी रानी के ऊपर भी इन्होंने एक रचना लिखी है जिसे हम रूठी चरित्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रूठी चरित्र के नाम से जानते हैं। और इन्होंने लिखा है श्यामल दास की जीवनी, जो कवि रहे हैं, दरबारी जो विद्वान हैं श्यामल दास। श्यामल दास, श्यामल दास की इन्होंने जीवनी भी लिखी है। श्यामल दास की जीवनी। ठीक है, श्यामल दास की जीवनी, ये इनकी कुछ प्रमुख ग्रंथ और रचनाएं आती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में केसरी सिंह बारहट की अगर कर्म भूमि की बात करें,
ठीक है। इनका जन्म तो शाहपुरा में हुआ था, लेकिन कर्म भूमि की बात करें तो इन्होंने अपना जो ज्यादातर समय है या क्रांतिकारी जीवन जो जिया है वो कहां पर जिया है, कोटा में। कहां पर जिया है, कोटा में, ठीक है। ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे इटली के राष्ट्रपिता, इटली के राष्ट्रपिता जिनका नाम था राष्ट्रपिता, जिनका नाम था मेजनी। क्या नाम था, मेजनी। ये मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। किसको, इटली के राष्ट्रपिता मेजनी को ये अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये राजपूत हितकारिणी सभा के सदस्य भी थे। किसके, राजपूत हितकारिणी सभा, राजपूत हितकारिणी सभा के सदस्य भी थे, के सदस्य, ठीक है। जिसकी स्थापना बाल्टर के द्वारा की गई थी अजमेर में, ठीक है। अजमेर में बाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी और उसके क्या थे, ये सदस्य भी थे। क्या थे भैया, सदस्य थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में इनकी घटना आती है 1903 की। कब की है, 1903 की। 1903 में एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक था। क्या था, एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक, ठीक है। एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक कहां पर है भैया, तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली दरबार में। कहां पर था, दिल्ली दरबार में, ठीक है। इस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में लॉर्ड कर्जन ने, किसने, लॉर्ड कर्जन ने भारत के सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था कि भाई एडवर्ड सप्तम का क्या होना है, राज्यारोहण होना, राज तिलक होना, राज्याभिषेक होना है, ठीक है। तो भारत के सभी राजाओं को उसमें निमंत्रण दिया गया था, ठीक है। अब यह बात पता चलती है केसरी सिंह बारट को। किसको पता चली, केसरी सिंह बारट को यह बात पता चलती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मेवाड़ के महाराणा, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी निमंत्रण आया था, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी निमंत्रण आया था, ठीक है। अब इन्होंने सोचा, केसरी सिंह बारट ने सोचा कि मैं मेवाड़ रियासत का रहने वाला और मेरा महाराणा जाकर के अंग्रेजों के आगे जाकर के अपना सिर झुकाएगा, वो मेवाड़, वो महाराणा जिन्होंने कभी भी अपनी पगड़ी नहीं झुकने दी, और वो जाकर के अंग्रेजों के सामने सिर झुकाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि इन्होंने, मेवाड़ के महाराणा ऐसा ना कर पाए, इसी कारण इन्होंने उनको एक चुनौती भरा हुआ पत्र लिखा था, जिसमें महाराणा प्रताप कुंभा के बारे में और सांगा के बारे में, यानी इनके पूर्वजों के बारे में कुछ वीर रस की कुछ पंक्तियां लिख करके दी थी, जिसे पढ़ करके मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो गए थे, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बना करके वहां नहीं गए थे, ठीक है। तो केसरी सिंह बारट ने दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए एक पत्र लिखा था, जिसे हम चेतावनी रा चुंगटिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चेतावनी रा चुंगटिया, ठीक है, चेतावनी रा चुंगटिया के नाम से जानते हैं। और इस चेतावनी रा चुंगटिया को इन्होंने डिंगल भाषा में लिखा था, और इसमें इन्होंने 13 सोरठे लिखे थे। कितने सोरठे हैं, 13 सोरठे। मतलब ऐसे समझ लो कि 13 दोहे लिखे थे। क्या लिखे थे, 13 दोहे लिखे थे। 13 सोरठों का एक पत्र लिखा था, चेतावनी रा चुंगटिया। किसके द्वारा लिखा गया था, केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया था, महाराणा फतेह सिंह को, ठीक है। किसको लिखा गया था, ये महाराणा फतेह सिंह को। और इसे पहुंचाया किसने था, गोपाल सिंह खरबा ने। किसने पहुंचाया था, गोपाल सिंह खरबा। गोपाल सिंह खरबा ने इसे महाराणा फतेह सिंह तक पहुंचाया था। तब तक वो ट्रेन में बैठ चुके थे। गोपाल सिंह खरबा सीधा स्टेशन पहुंच गए और स्टेशन पे महाराणा फतेह सिंह को यह पत्र दे दिया, उनको सुपुर्द कर दिया। इसके बाद में चलती हुई ट्रेन में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस पत्र को पढ़ा, और पढ़ करके वो दिल्ली तो गए, ठीक है, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं गए, इस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में नहीं गए थे, ठीक है। बाकी भारत के सारे नरेश, सारे राजा यहां पर उपस्थित हुए थे, सिवाय फतेह सिंह के, ठीक है। 1910 में क्या की थी, वीर भारत सभा की स्थापना। 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। कहां पर, कोटा में।
कहां पर की थी? कोटा में, क्योंकि कोटा इनकी कर्म भूमि रही है। अभिनव भारत संघ की शाखा थी कौन सी? वीर भारत सभा। कौन सी थी? वीर भारत सभा। ठीक है, एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई है? आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा 1910 में की गई। और कहां पर की गई? कोटा में, जो कि अभिनव भारत संघ की क्या थी? शाखा थी। ठीक है, चलो अब 1912 में इनसे एक घटना हो जाता है। ठीक है, कांड हो जाता है। ठीक है, 1912 में, और इस कांड को जाना जाता है इतिहास में साधु प्यारे लाल की हत्या। साधु प्यारे लाल की हत्या। ठीक है, साधु प्यारे लाल की। अब देखो भैया 1912 की बात है, केसरी सिंह बारट भी सशस्त्र क्रांति के लिए पूरे तरीके से पूरे जोर शोर के साथ में लगे हुए थे। ठीक है, सशस्त्र क्रांति 1915 में होनी थी और उसके लिए करना था धन इकट्ठा। क्या करना था? धन इकट्ठा करना था। अब सारे के सारे क्रांतिकारी किसी भी तरीके से धन इकट्ठा करने के लिए लगे हुए थे। ठीक है, अब कहते हैं कि एक साधु था जिसका नाम था प्यारे लाल। क्या नाम था? प्यारे लाल। ठीक है, अब इस साधु प्यारे लाल को इनका एक केसरी सिंह बारट का एक सहयोगी था, एक मित्र था, जिसका नाम है हीरालाल लाहिरी। ठीक है, एक हीरालाल लाहौरी अलग है और एक हीरालाल लाहिरी अलग है। ठीक है, तो हीरालाल लाहिरी इनको जोधपुर से कोटा ले आता है। कहां ले आया? जोधपुर से कोटा ले आया, और यहां कोटा में इस साधु प्यारे लाल से पैसा वैसा छुड़ाने के चक्कर में और हीरालाल लाहिरी से इसकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। अब भाई साधु प्यारे लाल की हत्या हुई हीरालाल से, ये भी साथ में ही थे, तो इन पर भी आरोप सिद्ध हो जाता है। इसी कारण इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, इनके ऊपर केस चलता है और साधु प्यारे लाल की हत्या के कारण इन्हें 1914 में, ठीक है, हजारीबाग जेल भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया? हजारीबाग जेल। ठीक है, हजारीबाग जेल भेज दिया। और हजारीबाग जेल कहां पड़ता है लाडलो? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, जबकि हजारीबाग कोर्ट कहां पर है? दिल्ली में। हजारीबाग कोर्ट तो दिल्ली में है, लेकिन हजारीबाग जेल लाडलो कहां पर है? बिहार में। ठीक है, यहां पर इन्हें जेल में भेज दिया गया। अब देखिए भैया, इस जेल में रहते रहते ही रघुनाथ ने इनका मुकदमा लड़ा था, जिसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा था सागरमल गोपा ने। ठीक है, सागरमल गोपा ने ग्रंथ लिखा था रघुनाथ जी का मुकदमा। ठीक है, रघुनाथ ने इनका केस लड़ा था। और रास बिहारी बोस ने, ठीक है, भारत के जो क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के बारे में कहा है कि भारत का एकमात्र परिवार बारहट परिवार ऐसा है जिसने इस भारत की आजादी के लिए, भारत मां को आजाद कराने के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया था। तो यह कथन किसका है? रास बिहारी बोस का। ठीक है, यह चीज आपको याद रखनी है कि रास बिहारी बोस ने कही थी ये बात। रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस ने कही थी कि भारत का एकमात्र परिवार, एकमात्र बारट परिवार ऐसा है, बारट परिवार ऐसा है जिसने आजादी के लिए, भारत मां की आजादी के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर दिया। वो कौन सा है? केसरी सिंह बारट का बारट परिवार। ठीक है लाडलो, इसके बाद में केसरी सिंह बारट का पूरा परिवार, इनका रिश्तेदार यानी कि इनके पिताजी, इनके बहनोई यानी कि जीजा, ठीक है, इनके बेटी के घर वाले यानी कि इनके मेहमान जो थे, ठीक है, इनका छोटा भाई, इनका बेटा, सारे के सारे इस आजादी के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आजादी के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इसके अलावा इसी देवपुरा गांव में, या बारट का खेड़ा जो गांव है, इसमें प्रति वर्ष शहीदी मेला लगता है। ठीक है, किसकी याद में? इसी बारट परिवार की स्मृति में शहीदी मेला लगता है प्रति वर्ष। ठीक है, तो पूरे विश्व का एकमात्र मेला जो शहीद मेला लगता है वो इन्हीं की स्मृति में लगता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर इनके आगे पढ़ते हैं इनके भाई और बेटे के बारे में।